तो मन ही करता है। इसीलिए मन का प्यार भगवान में हो, प्यार हो, प्यार। ये प्यार माने क्या होता है जी? अरे प्यार तो आप लोग संसार में करते ही हैं, जानते ही होंगे, लेकिन चलिए फिर भी समझ लीजिए, आपको मोटी मोटी परिभाषा बता देते हैं। देखिए, हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख है, कान है, नासिका है, रसना है, त्वचा है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां अपना अपना विषय चाहती हैं। आंख रूप देखना चाहती है, कान मधुर शब्द सुनना चाहती है, नासिका गंध लेना चाहती है बढ़िया बढ़िया, रसना बढ़िया बढ़िया जबान की चीजें चाहती है, खाने पीने की, त्वचा स्पर्श चाहती है, मन चाहा। तो ये 5 विषय हमको जिसके अच्छे लगे, बस समझ लो हमारा अटैचमेंट वही है। जिसको देख करके हमारी आंखें विभोर हो जाएं, बस समझ लो वही प्यार है। जिसके शब्द सुन करके कान विभोर हो जाए, सुना सुना सुना, कोई असर नहीं हो रहा है, कोई खुशी नहीं हो रही है। हाँ, ये हमारा पोता जब तोतली भाषा में बोला, बड़ा अच्छा लगा, कान विभोर हो गए, बस समझ लो वही अटैचमेंट है, चोर आ गया पकड़ में। इसी प्रकार जिसकी गंध को पाकर नासिका विभोर हो जाए, जिसके स्पर्श को पाकर के त्वचा को अच्छा लगे, सुख का अनुभव हो, बस समझ लो वही प्यार है। तो ये 5 विषय अगर आपको संसार संबंधी अच्छे लगते हैं, इसका मतलब संसार से प्यार है। और अगर ये 5 विषय आपको भगवान संबंधी अच्छे लगते हैं, तो इसका मतलब भगवान से प्यार है। सीधी सीधी बात। तो भगवान से प्यार हो, और वो प्यार किस लिमिट का हो? कामी नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तैसे ही नाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। रामायण। कितनी प्रियता हो भगवान से, इसको समझाने के लिए तुलसीदास जी को बड़े गंदे एग्जाम्पल देने पड़े 2। वो कहते हैं जैसे एक कामी को कामिनी प्रिय होती है, स्त्री प्रिय होती है, जैसे एक कामिनी स्त्री को पुरुष प्रिय होता है, ऐसी प्रियता भगवान में हो, तल्लीनता हो जाए। पहला एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया। एक बार अकबर बादशाह छिपे हुए वेश में, साधारण वेश में राज्य का दौरा करने के लिए निकले। तो नमाज का वक्त हो गया रास्ते में कहीं पर, तो वहीं पर उन्होंने सड़क पर बीच में एक मैदान सा था सड़क से लगा हुआ, वहां पर अपना जाए नमाज बिछाई। वो चद्दर होती है उनकी, उसको बिछा करके अपना नमाज पढ़ते हैं। वो बड़ी पवित्र मानते हैं वो लोग, चद्दर खुदा का प्रतीक मानते हैं उसको। तो वो नमाज पढ़नी उन्होंने शुरू कर दी वहां पर। इतने में एक स्त्री आई दौड़ती हुई, बेतहाशा दौड़ती हुई आई, और उसी चद्दर के ऊपर पैर रखती हुई आगे चली गई। अकबर बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा ये बदतमीज स्त्री, और देखो कैसे रौनती हुई चली गई इतनी पवित्र चादर को, और वो कोई मजबूरी भी नहीं थी, इधर भी जगह है उधर भी जगह है, सब खाली पड़ी है, यहीं से जाना था इसको। उन्होंने कहा पकड़ लो इस स्त्री को। स्त्री पकड़ करके दरबार में हाजिर की गई। तो अकबर ने कहा तुमने ऐसा अपराध किया है कि मौत का दंड भी इसके आगे कुछ नहीं है, इसीलिए तुमको मृत्यु का दंड दिया जाएगा। अब उसके आगे तो कोई दंड होता ही नहीं, मजबूरी है। तो स्त्री ने समझ लिया कि अब बचूंगी तो हूं नहीं मैं। उन्होंने कहा कि हुजूर अगर परमिशन हो तो मरने के पहले एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो बोलो, मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है।
उन्होंने कहा मैं ये कहना चाहती हूं कि मैं एक संसारी पुरुष के प्रेम में, मेरा प्रियतम आ रहा था स्टेशन पर, तो उससे मिलने के लिए मैं व्याकुल होकर दौड़ रही थी कि कहीं ऐसा ना हो मेरे जाने के पहले गाड़ी छूट जाए, ट्रेन आगे चली जाए। स्टेशन पर कुछ देर रुकने वाली थी ट्रेन, तो वो मिलने जा रही थी अपने प्रेमी से। तो उस संसारी पुरुष के प्रेम में मैं इतनी विभोर हो गई, इतनी तल्लीन हो गई कि मुझे कुछ होश नहीं रहा, नीचे क्या है, ऊपर क्या है, साइड में क्या है। बस वो प्रियतम ही मेरे रोम रोम में बसा हुआ था। वरना मेरा दिमाग थोड़ी ना खराब था कि मैं उस चादर के ऊपर पैर रख करके चलती, लेकिन मुझे होश ही नहीं था कहाँ क्या बिछा है। लेकिन मुझे बहुत दुख है कि जो हमारे जहां पनाह हैं, बादशाह हैं, वो उस परम प्रियतम के प्रेम में भी, उनकी नमाज पढ़ते हुए भी इतना होश रखते हैं कि कौन स्त्री आ रही है, कौन जा रही है, कहां से जा रही है। अकबर को एकदम ये बात हृदय पर टच हुई। उसने कहा देवी तुम ठीक कहती हो, मैं ही दोषी हूं। तो देखो ऐसी तल्लीनता होनी चाहिए भगवान में, कुछ होश न रहे उसके अलावा। दूसरी एग्जाम्पल उन्होंने दी है, लोभी ही प्रिय जिमि दाम। जैसे एक लोभी को पैसा प्रिय होता है। एक सेठ जी थे, बड़े आसक्त पैसे में, तो रात को दुकान बंद करके गिन रहे थे कि आज दिन भर में कितनी कमाई हुई। तो एक गड़बड़ निकल रही थी कुछ हिसाब में, छोटी सी गड़बड़, तो बार बार पैसा गिने। तो बहुत देर हो गई, घर नहीं आए, तो सेठानी जी ने नौकरानी को भेजा कि बड़ी देर हो गई सेठ जी को, जा तू वहीं पर भोजन दे आ। अब नौकरानी बहुत देर बेचारी खड़ी रही, भोजन लेकर के वो अपना पैसे गिने जा रहे हैं। सेठ जी खाना खा लीजिए, सेठ जी खाना खा लीजिए। बहुत बार बेचारी ने कहा, सेठ जी के कानों में जू ही नहीं रेंगी, उन्हें सुनाई नहीं पड़ा कि कोई सामने आया है और मुझसे खाने के लिए बार बार कह रहा है। वो इतने तल्लीन पैसा गिनने में अपने। वो बेचारी लौट आई तो सेठानी जी खुद गई। उन्होंने भी कहा, अरे खाना खा लो, इस पैसे से तुम्हारा शरीर नहीं चलेगा, मर जाओगे तुम एक दिन ऐसे ही बिना खाए पिए। लेकिन सेठ जी को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, वो अपना गिने जा रहे हैं, इतना मन उसमें डूबा हुआ है उनका। तो सेठानी जी ने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे। उन्होंने एक चम्मच में खीर ली और सेठ जी के मुंह से लगाई कि स्वाद अनुभव आएगा खीर का तो इनकी समाधि टूटेगी। तो एक क्षण को समाधि टूटी, तो लेकिन किस रूप में टूटी? अच्छा मैंने खाना खा लिया और कुल्ला किया ही नहीं, गए वॉश बेसिन में अपना कुल्ला करके फिर आकर के अपना गिनने लगे। ऐसी तल्लीनता, तो ऐसी तल्लीनता, ऐसी प्रियता भगवान में हो, और कभी कभी हो, ऐसा नहीं, निरंतर होनी चाहिए। यह भी शर्त है। ये सब योग की परिभाषा बता रही हूं आपको। मन का प्यार हो भगवान से, क्योंकि मन ही करता है, और इतना प्यार हो कि तल्लीन हो जाए मन, और निरंतर प्यार हो, तैल धारा वद विच्छिन्न, 1/100 सेकंड का भी गैप न हो। त्रिभुवन विभव हे तवेप्य कुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि यह स वैष्णवाग्र्यः। भागवत 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक। 1 सेकंड के करोड़वें भाग के लिए भी मन भगवान से पृथक न हो, निरंतर होना चाहिए प्यार भगवान से। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। गीता
10वें अध्याय का 10वां श्लोक, सतत युक्ता नाम, जिसका मन निरंतर मुझ में लग जाता है उस पर मैं कृपा करता हूं। एवं सतत युक्ता, ये 12वें अध्याय का पहला श्लोक गीता का, अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। गीता 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। नित्य होना चाहिए, अनन्य चेताः सततम, निरंतरता होनी चाहिए उस प्यार में। यो माम स्मरति नित्यशः, फिर कहा भगवान ने, नित्य युक्तस्य योगिनः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। एक ही श्लोक में 3 बार। निरंतर मन का लगाव मेरे भीतर हो। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। नित्य अभियुक्त होना पड़ेगा, गैप नहीं होना चाहिए उस प्यार में। 50 जगह कहा गया है, सब ग्रंथों में कहा गया है। तो ऐसा जब हो जाए, यानी मन का प्यार भगवान में हो, मन का और प्यार हो, और वो प्यार तल्लीनता की स्थिति पर पहुंच जाए, 100% हो और निरंतर हो, तब उसको कहा जाएगा योग। ये योग की परिभाषा है। और दूसरा शब्द है इसमें कर्म। कर्म योग 2 शब्द है ना। तो ये कर्म क्या है, अब इसको समझिए। बहुत प्रकार के कर्म होते हैं। शारीरिक कर्म भी होते हैं, जैसे खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, नहाना धोना, लघु शंका, दीर्घ शंका, तमाम शारीरिक क्रियाएं भी होती हैं, ये भी कर्म है। इसी प्रकार एक सात्विक कर्म होता है सत्वगुण संबंधी, इसी प्रकार एक राजस कर्म भी होता है रजोगुण संबंधी, इसी प्रकार तामस कर्म भी होता है तमोगुण संबंधी। तो 4 तो यही हो गए, शारीरिक कर्म, सात्विक कर्म, राजस कर्म, तामस कर्म। अब फिर इनमें भी भेद करते जाओ, तामस में राजस, तामस में सात्विक, राजस में तामस, राजस में सात्विक, सात्विक में राजस, सात्विक में तामस। इस प्रकार भेद से बहुत प्रकार के कर्म हो गए। तो यहां जो ये कर्म योग शब्द में कर्म है, इससे कौन से कर्म से अभिप्राय है? इसमें सारे कर्म आ जाते हैं। कोई भी कर्म हो, शारीरिक कर्म हो या सात्विक कर्म हो या राजस कर्म हो या तामस कर्म हो या उसके जो सेक्शंस बताए मैंने वो हो, समस्त कर्मों का समावेश इस कर्म शब्द में आता है, जो कर्म कर्म योग शब्द में प्रयुक्त होता है। कोई भी कर्म हो, तो ये जो कर्म है ये हम करें कर्म योग में, और मन से निरंतर ईश्वर भक्ति करें, तब वो कर्म योग कहलाएगा। अगर मन का अटैचमेंट निरंतर भगवान में है और हम शरीर से कर्म कर रहे हैं, कोई सा भी कर्म करें, ये मैं आपको कर्म योग वाला कर्म बता रही हूं, लेकिन केवल कर्म का जब निरूपण होगा तो फिर वो जो परिभाषा आपको बताई गई थी
उसे आप लोग याद रखेंगे कि श्रुति स्मृति विहित कर्म को ही कर्म कहा जाता है। वो जो कर्म धर्म वाला कर्म है, वेदों में और स्मृतियों में जो वर्णाश्रम धर्म बताया गया है, उसका 100% पालन हो, यानी वही कर्म कर्म है कर्म धर्म में। और नंबर 2, उस कर्म धर्म में एक जरा सी भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, यह भी शर्त है। लेकिन कर्मयोग में जो कर्म है, इसमें सारे कर्म आ जाते हैं, नंबर 1 ये अंतर है। और नंबर 2, इसमें चाहे आप 100% विधि का पालन करें, चाहे 50% विधि का पालन करें, चाहे 20% विधि का पालन करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।